उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, इनके बीवी जो फातिमा बिनते अब्दुल मलिक है, इनकी एक बांदी थी। वो बांदी बड़ी खूबसूरत थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अपनी बीवी से, ये बांदी मुझे हदिया कर दे। तो बोले मैं नहीं करती। बोली जब इन्होंने खलीफा बने, खलीफा बनने के बाद है और तो खुद बीवी ने बांदी को सिंगार के हदिया पेश कर दी। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह नज़र डाले, पूछे तू कौन है, कहाँ से तुझे लाया गया, तेरा मालिक कौन है। तो बताया कि कूफे से या बसरे से मुझे कि बादशाह ने मुझे ज़बरदस्ती से उठा के लाया है, तो मेरा मालिक फ़लाँ है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाए इसे उनके मालिक के पास ले जाके छोड़ के आओ। तो बांदी कहने लगी आपको बड़ी मोहब्बत थी मुझसे। तो बोले पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन इस तख्त पे मैं बैठा हूँ, इसको बैठने के बाद इंसाफ को मुझे ज़िंदा करना है। यजीद का भी बेटा माविया बिन यजीद 22 साल की उम्र में बादशाह बने, खलीफा बने। तख्त पे बैठने के बाद 40 दिन हुकूमत करने के बाद ख़ानदान के लोगों को जमा के कहने लगे, माविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे भाइयों, इस तख्त के नीचे मेरा नबी का ख़ानदान का खून गिरा है, इस तख्त पे मैं लानत करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए और अल्लाह के लिए मैं छोड़ देता हूँ। 3 बर्रे आज़म की हुकूमत थी, आधी दुनिया की हुकूमत थी, अल्लाह के लिए छोड़ दी। जज्बा है, लेकिन अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के लिए छोड़ देना, ये कलमे का तीसरा तकाजा है। यकीन को बदलना, तरीक़े को बदलना और उसी तरह जज्बे को बदलना। इसीलिए मेरे भाइयों, ज़िंदगी जो पिछले गुजरी वो आगे की ज़िंदगी कितनी है हमें पता नहीं। तौबा इसी का नाम है। ये रमज़ान का महीना जो दिया, रमज़ान के मानी जल जाना। क्या जलना? इसमें गुनाहों को अल्लाह ताला जलाते हैं, गुनाहों को अल्लाह जलाते हैं। ये रात जो अल्लाह ने दिया हमारे को, किसी को नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बनी इसराइल के नबी 80 साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे, सहाबा गमगीन हो गए, हमारे इतने उम्रें नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत उतारा, लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र बोल के। और क्या आयत अल्लाह ने उतारा और क्या कहा, गम मत करना, ये लैलतुल क़द्र की रात जागने पे 1000 महीने जागने से भी ज़्यादा तुमको सवाब अता करूँगा। एक रात भी ऐसी मिल गई हमारे को, और कितने पिछले गुजर गए। अभी एक रात अल्लाह ने हमें दिया है, आइंदा का हमें पता नहीं है। इसीलिए भाइयों, अब रात में तौबा करे, फिर ज़िंदगी अलग गुजारे नहीं, बल्कि तौबा के मानी वापस आना, वापस आना, अल्लाह की तरफ वापस आना, पिछली ज़िंदगी याद करना, नदामत दिल के अंदर हो। देखो गुनाह दोनों से हुआ, गलती दोनों से हुआ, शैतान से भी हुआ, आदम अलैहिस्सलाम से भी हुआ। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के अंदर नदामत थी, मुझसे गलती हुआ बोल के नदामत थी, नदामत थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने नबूवत के फैज़ पे पहुंचा दिया। शैतान से भी गलती हुई, लेकिन वो अकड़ गया, वो मरदूद हो गया। ये मकबूल हुए आदम अलैहिस्सलाम, और ये मरदूद हो गया। इसीलिए मेरे भाइयों, ये बात यानी आदमी गलती करके अकड़ना नहीं, इंसान के अंदर नदामत हो। ये नदामत दिल के अंदर के आंसू जो निकलते अंदर से, ये अल्लाह को बहुत पसंद है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए कभी अकड़ना नहीं। हम है क्या, हमारी हैसियत है क्या। मुहल्लब बिन यजीद अबी सफरा, इराक का गवर्नर, एक मरतबा अकड़ते हुए जा रहा था। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह जाते हुए देखे इसका अकड़ को, कहने लगे अरे जवान, ऊपर भी एक ताकतवर जात है, देख के संभल के चल। वो कहने लगा चाचा आप नहीं पहचानते मैं कौन हूँ। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बोले मैं तुझसे ज़्यादा पहचानता हूँ। तो बोले कैसा? तो कहने लगे तेरी इब्तिदा, तेरी शुरुआत चंद नापाक खतरे,
तेरी इंतहा डेड बॉडी, दरमियान में पेशाब पैखाना लेके फिर रहा। जरा कंधे उठे थे उसके, ये सुनना था, नीचे उतर गए और कहने लगा चाचा आपने सही पहचाना मेरे को, हमारी हैसियत है क्या, हमारा क्या मुकाम है। लेकिन मेरे भाइयों, पैदा करने वाला हमारी दो सवाल उठा रहा अल्लाह ने। पैदा करने वाला, दुनिया में हर चीज़ जो बनी है एक मकसद के लिए इंसान बनाता है, एक मकसद के लिए इंसान बनाता है। दुनिया में हर चीज़ बनी एक मकसद के लिए। कोई कपड़ा बनाए तो पहनने के लिए, घड़ी बनाए तो वक्त देखने के लिए, और साइकिल बनाए तो उस पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जितनी चीज़ें हैं बग़ैर मकसद के ना बने ना बनेंगे। और उसी तरह अल्लाह ताला भी ये आसमान ज़मीन सारी कायनात जिसके अंदर अल्लाह हमसे सवाल उठाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या ख्याल है तुम्हारा तुमको यूं ही हम पैदा करें, ऐसी बने तुम और ऐसी पैदा करे। और दूसरी सवाल अल्लाह की ये है ये कि तुम हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, कि दुनिया के अंदर जो आए हैं, पहला तो हमें पता नहीं आने का, आने के बाद पता चला। अब जाना कहाँ है, सोचे जहाँ से आए वहाँ जाना है, हम जहाँ से आए वहाँ जाना है हम। तो इसीलिए पैदा करने वाले सवाल हमसे उठाया, लेकिन पीछे एक शैतान हमसे लगा हुआ है और वो ये कहता है कोई है नहीं, अल्लाह है तो दिखाओ, लाओ। दुनिया में ऐसी पैदा हुए, ये दुनिया भी ऐसी बनी, ऐसी चल रही, यहाँ ही मज़े उड़ाओ और ऐसी आराम मज़े उड़ा के ज़िंदगी बसर करके चलो। लेकिन पैदा करने वाला ये दावा करता है कि खबरों में एक एक खबर में 1000 मुर्दे रखे। एक मरतबा वायल बिन आस हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, एक पुरानी हड्डी लेकर आया खबरस्तान में से। इतनी पुरानी थी, मसले तो फूंक मारे तो पाउडर बन गया, उड़ गया वो पाउडर। और वो कहने लगा नबी जी, वो कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे भी कोई ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल्लाह इसे भी ज़िंदा करेंगे, तुझे भी ज़िंदा करेंगे और तुझे जहन्नम का मज़ा चखाएंगे। और पैदा करने वाला, दुनिया में बहुत से लोग आए, तुम्हारी ज़िंदगियाँ बनाएंगे, बिगड़ियाँ बनाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने ये दावा नहीं किया। पैदा करने वाला ये दावा करता है 1000 मुर्दे एक खबर में रखे, हड्डियाँ भी ख़त्म हो गए, और अल्लाह जब उठाएगा तो अल्लाह कहते तुम्हारे हाथ पैर ये छोड़ो, तुम्हारे नाक कान छोड़ो, जब तुमको खबर में से उठाऊंगा ये उंगली का फिंगर प्रिंट भी वापस लौटाऊंगा। ये अंगूठा क्यों लेते हैं? अल्लाह के पास इतने नमूने हैं, सारे दुनिया के अंदर है 130 करोड़ आदमी है इस वक्त। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़ियामत तक आने वाले इंसान, एक अंगूठा किसी का नहीं मिलेगा, ये अंगूठा किसी का नहीं मिलेगा। फिंगर प्रिंट इतने नमूने हैं अल्लाह के पास। अल्लाह की कसम, हमारे चेहरे अल्लाह अलग नहीं बनाया, हर पत्ते का, हर फल का, हर फूल का, चुंटी का, हर मखलूक का शक्ल अल्लाह अलग बनाया है। इसीलिए मेरे भाइयों, पैदा करने वाला हमें समझाने के लिए 2 चीज़ों का इंतज़ाम किया, एक आसमानी किताबें, दूसरा नबियों का सिलसिला, जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रहबर बनाया, रास्ता बताने वाले बताए। और उसी तरह किताबुल्लाह, ये कुरान मिटने के लिए नहीं आया, अल्लाह ने हमें दिया है। तो मेरे भाइयों, इसको सामने रख के ज़िंदगी गुजारने वाला। एक मरतबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पास एक ईसाई आके सवाल करा। सवाल क्या करा? एक आदमी सोया हुआ है, एक आदमी जागा हुआ है, रास्ता तय करना है, किसे पूछ के रास्ता तय करेंगे? उसका पूछने का मतलब क्या था? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह समझ गए। उसका पूछने का मतलब ये था, तुम्हारे नबी तो ज़मीन में है, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठा ले गए,
तो रास्ता किसे पूछ के तय करेंगे, ये उसका मतलब था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, मैं तो सोया हुआ आदमी को पूछ के रास्ता तय करूँगा, क्योंकि जागा हुआ भी इस इंतज़ार में है कि सोया हुआ आदमी को पूछ के रास्ता तय करना है। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, इस उम्मत के अंदर 40 साल रहेंगे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सुन्नत को जान जान के अमल करेंगे, नबी बन के नहीं उम्मती बन के ज़िंदगी गुजारेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों कि आगे की ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो बस इसको हर काम सीखने से होता है, हर काम सीखे बगैर कोई काम हासिल नहीं होता। स्कूलों को जाने पे पढ़ाई हासिल होती है, कॉलेजों पे जाने पे पढ़ाई हासिल होती है, और उसी तरह प्रैक्टिकल दीन प्रैक्टिकल है, इसको सीखना है। इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना, हर साथी नियतें करे, इरादे करे, मौत तक अल्लाह के रास्ते में हर महीना निकलते रहना, हर साल निकलते रहना, मुकाम पे करते रहना। कब तक करते रहना? मौत तक करते रहना। कौन कौन करेंगे भाई? हाँ, निकलेंगे कौन कौन अल्लाह के रास्ते में?